हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मिस मैथ्स। मेरा नाम है यशिका अरोड़ा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप हमारी वीडियो सारी की सारी देख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम है काफी नजदीक। तो यार आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं बिल्कुल एक्साइटेड वीडियो। राइट, आज हम करने वाले हैं फिर से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर, वो भी वन शॉट में। तो आज की वीडियो होने वाली है 10 to 15 मिनट्स में, जिसमें हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वी हैव ऑलरेडी डन द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यार शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाके सारी की सारी प्लेलिस्ट को कर सकते हो चेकआउट। राइट, तो दिस वन इज क्लास 9, 10th, 11 एंड एवरीवन। राइट, मैथ्स मिल जाएगी हर एक क्लास के लिए। जल्दी से करते हैं आज का सेशन स्टार्ट क्योंकि बहुत जल्दी है। राइट, एग्जाम आने वाले हैं। हमें एक एक टाइम को एक एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है। चलिए तो आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। चलिए, तो आज का सेशन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। हमने पहले ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली थी। हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है ऑलरेडी पढ़ लिया है। मगर अब उसी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम करने वाले हैं कुछ एप्लीकेशन, कुछ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल एंड साथ साथ लाइन ऑफ साइट को। तो सबसे पहले जानते हैं लाइन ऑफ साइट है क्या। अगर मैं बात करती हूँ लाइन ऑफ साइट की, तो ये एक ऐसी लाइन है जो ड्रॉ की जाती है फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ एक सीट पे बैठी हूँ और मैं उस ट्री को देख रही हूँ। सामने जब मैं ट्री को देखूंगी तो उस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहेंगे, जिसमें मैं उस ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ। तो वो वाली जो लाइन हो जाएगी वो लाइन ऑफ साइट होगी, क्योंकि मैं उसके थ्रू देख रही हूँ, उस लाइन के थ्रू देख रही हूँ। तो वो है लाइन ऑफ साइट। अगर मैं बात करती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, जो कि मेरे बिल्कुल सामने बनेगी। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरी आई से लेकर बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। राइट, अगर मेरे सामने एक लाइन स्ट्रेट जा रही है, दिस वुड बी द हॉरिजॉन्टल लाइन, आई के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन। बट इफ आई एम वॉचिंग एनी ट्री, सो द लाइन, राइट, द लाइन विच आई एम यूजिंग फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, जो कि ऊपर की तरफ जा रही होगी, मे भी नीचे की तरफ जा रही होगी, बट द थिंग इज वो लाइन ऑफ साइट होगी, उसके थ्रू हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब आ जाता है, हमने लाइन ऑफ साइट को पढ़ लिया, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ ली, उसी के थ्रू एक एंगल बनता है। अब वो एंगल को हम कहते क्या है? देखो, अगर वो एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट्स सपोज मैं एक ट्री देख रही हूँ, मैं एक बिल्डिंग देख रही हूँ, कुछ ऐसी चीज जिसमें मुझे गर्दन को ऊपर करना पड़ रहा है, एंड देन आई एम वॉचिंग दैट, राइट। वो वाला एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रेलेवेंट फॉर ऑब्जेक्ट्स अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है वो, देन आई विल से दैट पर्टिकुलर एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। उस एंगल ऑफ एलिवेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा डिनोट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, जब मैं देख रही हूँ ऊपर की तरफ, वो वाला जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन किस लाइंस के थ्रू बनेगा? एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू और साथ साथ लाइन ऑफ साइट के थ्रू। तो इन दो लाइन से बना हुआ एंगल, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट्स ऑल। दिस इज सो इजी, राइट। कोई भी चीज मेरे से ऊपर होगी, मेरे से लंबी होगी, एंड देन मैं उसे देख रही होंगी, वो वाला एंगल जो मेरा स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर लाइन ऑफ साइट बना रही होगी, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहें। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की।
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? लेट्स सपोज मैं सामने बैठी हूं, अब मेरे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि मेरी आंखों के सामने जा रही होगी। यू कैन सी दिस वन, राइट? मैं आपके सामने दिखा देती हूँ, ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? बट अब मैं ऊपर नहीं देख रही, मैं बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन देख रही हूँ, मतलब मैं नीचे देख रही हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं किसी टेरेस पे खड़ी हूँ और मैं नीचे देख रही हूँ कि रोड पे कुछ बसेस एंड कार्स जा रही हैं, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अगर अब मैं बात करती हूँ, लेट्स सपोज कि मेरे से कोई छोटा बच्चा है या फिर मेरे से किसी की छोटी हाइट है, तो मैं उसे नीचे देखूंगी, दिस विल मेक अ एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। तो क्या कह रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द रेलेवेंट फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर से ये एंगल बना है किसकी हेल्प से? लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक वॉल है और वॉल के पास यहाँ पे मुझे एक छोटा सा चूहा दिख गया है, राइट? कुछ ज्यादा लंबी पूछ हो गई। तो यहाँ पे अब मैं उसको खड़े होके देख रही हूँ, ये चूहा क्या कर रहा है, राइट? तो ये जो चूहे को मैं देख रही हूँ, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और साथ साथ जो स्ट्रेट लाइन मेरे आईज के थ्रू जाएगी वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दो लाइन से जो एंगल बन रहा है उस एंगल को कहेंगे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना डिप्रेशन मतलब ये तो सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। देखो यहाँ पे एक चिड़िया है जो कि डॉगी को देख रही है, डॉग को देख रही है, राइट? अब वो जो बर्ड है वो डॉग को देखेगी तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगी, क्योंकि वो अपने से नीचे हाइट वाले को देख रही है, या फिर यू कैन से वो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देख रही है। ये आई लेवल होता है, या फिर आप इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं। तो ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे से देख रही है, तो दिस वुड बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। मगर यही मैं बात करती हूँ डॉगी की, तो वो बर्ड को क्या कर रहा है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ देख रहा है। तो मतलब ये अपने आई लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर से देख रहा है, इट्स लाइक लुकिंग लाइक दैट, राइट? तो वो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, जहां उसको अपना नेक एलिवेट करना पड़ रहा है। आई होप यू गॉट दिस वन, राइट? चलिए, तो इतना कॉन्सेप्ट ही है इस पूरे पूरे चैप्टर में। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तुम्हें, सब समझ आ गया, बस यही चीज है। अब वर्ड प्रॉब्लम आएगी कैसी? वर्ड प्रॉब्लम बार बार बोलेगी कि एक पर्सन है, वो खड़ा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है। अगर जिसको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, वो इजीली वो एंगल बना भी देगा और वो फिगर अच्छे से ड्रॉ भी कर लेगा, उसको कोई डाउट ही नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो की। यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशो मेरे को दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को याद होने चाहिए। जैसे कि साइन 0 विल बी 0 एंड साइन 30 विल बी इक्वल टू 1/2। अगर मैं बात करती हूँ साइन 45 की, तो ये मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री, एंड साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास √3/2 आ जाएगा एंड साइन 90 आ जाएगा 1। देखो ये चीज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी पढ़ाया था कि इसको याद करने की एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक? हम सिर्फ साइन की वैल्यूज को याद कर देंगे, राइट? अगर मैंने साइन की सारी वैल्यू याद कर दी तो सब, फिर तो बाकी सब बन ही जाएंगे। मैम ये कैसे बनेगा? क्योंकि देखो साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 1 पे एंड हो रही है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस की वैल्यू उसी का उल्टा कर रही है, 1 से स्टार्ट होके 0 पे एंड हो रही है। तो मतलब 1 यहाँ आ गया और 0 इस तरफ आ गया। लेट मी जस्ट टेल यू, वेट फॉर अ सेकेंड। 1 इस तरफ आ गया एंड √3/2 यहाँ आ गया, √2/2 यहाँ आ गया, एंड साथ साथ हमारे पास 1/2 यहाँ आ गया, राइट? तो ये हमारे पास आ गए हैं इसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू। जब साइन और कॉस की वैल्यू आ जाएगी तो टैन की भी खुद निकाल लेंगे। मैम टैन की कैसे निकालेंगे? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो इजीली टैन थीटा भी निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं कॉसेक थीटा की, तो ये कॉसेक लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा, तो वो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, तो वो 1 ओवर में कॉस थीटा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की, तो आपको टैन को बस रेसिप्रोकेट करना और आपको मिल जाएगा कॉट थीटा। तो आई होप ट्रिग्नोमेट्री रेशो तो बहुत इजीली समझ आ गए, सही बात है।
क्योंकि ये आएंगे काफी ज्यादा इस्तेमाल और काफी ज्यादा यूज इन एनी पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम। हर वर्ड प्रॉब्लम में इसका तो जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से लर्न कर लो। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। इतने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो याद कर लिए, एक दो क्वेश्चन तो बनते हैं मैम। चलिए, इससे मिल जाएगी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी और आप अच्छे से कर लेंगे सारे क्वेश्चन। तो चलो, इसके बाद मैं अगली वीडियो लेके आऊंगी इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफी सारे क्वेश्चंस जो कि इसको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया तरीके से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड है एंड इससे बिल्कुल 60 मीटर अप कर रहा है। ये रहा हमारा ग्राउंड एंड ये 60 मीटर अप काइट उड़ रही है। एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया गया है टेम्परेरली और वो जो है वो भी ग्राउंड के किसी पॉइंट पे किया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आ गया ना इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब जो भी आपका 60 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ वो काइट की स्ट्रिंग को, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। फिर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी, और मैं ये अज्यूम करके चल रही हूं कि वहां स्ट्रिंग में कोई भी स्लैंग्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कोई स्लैंग्स या फिर कोई वेव्स नहीं होगी। राइट, तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मेरे पास बन गया है। इन ट्रायंगल ए बी सी वी आर हैविंग एंगल बी एज 90 डिग्री, सो वी विल से इट एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ वी आर हैविंग एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और मैं इसे बना दूंगी थीटा। राइट, तो अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखिएगा, मुझे निकालनी है स्ट्रिंग की वैल्यू, तो मैं स्ट्रिंग की वैल्यू को x लेट कर रही हूं और मेरे को 60 दे रखा है। जो चीज गिवन है क्यों ना उसे ही इस्तेमाल करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, हम हमेशा यही तो करते हैं। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ मेरे पास अब ये चीज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स नहीं पढ़े हैं आप प्लीज जाइए और उसे एक बार चेक इट आउट कीजिए। राइट, अब देखिए, एंगल के सामने वाले लाइन को कहते हैं हम हमेशा से क्या, परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस बन जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का इस्तेमाल करके ही तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यार परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता क्या है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, विच वुड बी like this, it's like PBP HHB, right? P अपॉन में H हमारा साइन पे इस्तेमाल होता है, तो आई विल से साइन थीटा। नाउ आई एम हैविंग थीटा एज साइन 90। P हमारे पास आ गया है कितना, विच इज AB ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास, ओवर ए सी। राइट, तो ये हमने पी अपॉन में एच लिख दिया, मगर यहाँ थीटा हमारा 90 डिग्री तो नहीं था, यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी। एंगल सी हमें मिला था 60, राइट, और ये हमारे पास आ जाएगा 60। कभी हो ही नहीं सकता कि हम 90 डिग्री को ही थीटा मान दे और उसके बाद करें। तो हम जो बाकी बचे हुए एक्यूट एंगल्स होते हैं हम उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं थीटा बनाने के लिए। तो साइन 60, तो चलिए यार एक बार देख लेते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हमारे पास साइन 60 की वैल्यू दे रखी है विच वुड बी √3/2। तो √3/2, ए बी की वैल्यू मुझे दे रखी है 60 ओवर में x। यहां मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स 2 ओवर √3। यार यहाँ तो √3 आ गया डिनोमिनेटर में, रेशनलाइज क्लास 9th में करना बिल्कुल सीखा था, तो चलो यार जल्दी से रेशनलाइज करते हैं। √3 से मैंने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी कर दिया, और यहाँ मेरे पास आ गया 60 टाइम्स 2 टाइम्स √3/3। क्या मैं इस 3 को कट कर सकती हूँ, बिल्कुल, ये आ जाएगा मेरे पास 20 और आंसर मेरे पास आ गया 40√3 मीटर। आंसर मीटर में लिखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यही आपके मार्क्स ज्यादातर कटते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर। ये 15 मीटर का गैप है। 60 डिग्री जो है वो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पता वो फिगर नहीं बना पाएगा। तो यहाँ मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया है, इसी के थ्रू हम हाइट ऑफ टावर निकालेंगे विच इज ए बी। सो लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ टावर बी
एच, मैं एच मान के चल रही हूं जो कि ए बी है और ए बी एच के बराबर है, राइट। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी हमें 90 दे रखा है और साथ साथ एंगल सी भी हमें 60 दे रखा है। क्यों ना जो चीज मेरे पास है हम मैं उसको इस्तेमाल करूं। मुझे चाहिए ये एच, ये 15 और ये 60 डिग्री। तो चलिए जल्दी से देखते हैं पी अपॉन में। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस। ये हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देखा है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब कि वो टैन बनता है। ध्यान से देखिए, मैंने पी अपॉन में भी टैन के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा बन जाएगा टैन 60 डिग्री और हमारे पास आ जाएगा पी की वैल्यू क्या, पी की वैल्यू एच और b की वैल्यू एज 15 इज इक्वल्स टू में tan 60। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है मैम? देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो जल्दी से √3 लिख देते हैं यहाँ पे और h की वैल्यू मेरे पास 15√3 मीटर इजीली आ गई है। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस थे बहुत इजी और अभी तो आने वाले अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिएगा, जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो कि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए सबसे पहला नोटिफिकेशन और साथ साथ आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो, इंफॉर्मेटिव लगी है, और साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, ध्यान से पढ़िएगा। बाय बाय।